नमस्कार दोस्तों। और आज की ये वीडियो जो स्टूडेंट्स टैली या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखकर किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ जीएसटी के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू के दौरान आपसे ये पूछ ले भी GSTR 1 की जो रिटर्न है वो कौन फाइल करता है, GSTR 1 की रिटर्न फाइल करने से क्या होता है, GSTR 1 की रिटर्न अपने कब तक फाइल कर सकते हैं, GSTR 3B की जो रिटर्न है इसको फाइल करने से क्या होता है, GSTR 3B रिटर्न को अपने कब तक फाइल कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक आप देखोगे तो आप लोगों को आपको पता चल जाएगा भी हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से जीएसटी की रिपोर्ट हमें देखनी होती है और GSTR 1 के अंदर अपने को क्या क्या रिकॉर्ड्स हमें देने होते हैं। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रैक्टिकली इसको समझने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का भी इंटरव्यू है, आपने टैली या बीजी जैसे सॉफ्टवेयर को सीख लिया है तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर देना। और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए या फिर अगर आपका इंटरव्यू, तो हम इस चैनल पर इंटरव्यू से संबंधित हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी GSTR 1 की रिटर्न को फाइल कौन करता है। तो आपका सवाल मतलब जो सवाल अगर आपसे पूछ ले भी GSTR 1 रिटर्न कौन फाइल करता है तो आपका जवाब होना चाहिए भी GSTR 1 की जो रिपोर्टिंग है यानी कि जो GSTR 1 की जो रिटर्न है वो एक सेलर यानी कि जो प्रोडक्ट बेचने वाला होता है वो GSTR 1 की रिटर्न को फाइल करता है। यानी कि वो अपने GSTR 1 के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड है उसको दिखाने होते हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए अभी हमारा महीना चल रहा है जून का, यानी कि जून 2026 अभी चल रहा है। तो इससे अगर अपन बात करें मंथली GSTR 1 रिटर्न की, तो जो हमारा पिछला मई महीना, मई 2026 जो कि एंड हो चुका है, इस मई महीने के अंदर हमने रजिस्टर्ड कंपनियों को और रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान अपनों ने बेचा है, यानी कि B2B की सेल हमने कितनी करी है। अनरजिस्टर्ड लोगों को यानी कि जिनके पास में GST नंबर नहीं है, यानी कि B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जो कस्टमर है, उन लोगों को हमने कितने प्रोडक्ट है जो सेल के, कितने रुपए की हमने उनको सेल करी है। इसके साथ साथ हमने रजिस्टर्ड लोगों को, अनरजिस्टर्ड लोगों को क्रेडिट नोट है या फिर डेबिट नोट है वो कितने इश्यू हमने करे हैं। इसके साथ साथ हमारी GST के टैक्स फ्री की जो सेल है वो हमने कितनी करी है। टैक्स फ्री की सेल हमने करी है तो हमने B2B यानी कि रजिस्टर्ड कंपनियों को कितनी करी है, B2C यानी कि नॉर्मल कस्टमर को हमने कितनी करी है। इसके साथ साथ हमने इंट्रा स्टेट यानी कि हमारे स्टेट के अंदर अंदर हमने कितना सामान बेचा है, अदर स्टेट यानी कि इंटर स्टेट हमने कितना सामान बेचा है। इंटर स्टेट बेचा है तो रजिस्टर्ड लोगों को कितना बेचा है, अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना बेचा है। इसके बाद में जो हमारी HSN वाइज डिटेल है वो हमें GSTR 1 के अंदर रिपोर्ट हमें करनी पड़ती है। HSN वाइज के अंदर भी अब हमें B2B और B2C यानी कि हमने रजिस्टर्ड कंपनियों को जो प्रोडक्ट बेचे हैं वो HSN वाइज कितने हमने सेल कर दिए। B2C यानी कि जो अनरजिस्टर्ड है बिजनेस टू कस्टमर, उनको अपनों ने प्रोडक्ट HSN कोड के अकॉर्डिंग कितने सेल कर दिए। इसके साथ साथ हमारी डॉक्यूमेंट की समरी भी हमें देनी होती है। डॉक्यूमेंट समरी का मतलब कि हमने मई महीने के अंदर कितने इनवॉइस हमने बना दिए सेल के, टैक्स इनवॉइस हमने कितने इशू कर दिए। इसके साथ साथ आपने कोई क्रेडिट नोट है या कोई डेबिट नोट अगर अपनों ने बनाए हैं तो वो अपनों ने कितने क्रेडिट नोट और कितने डेबिट नोट हमने मई महीने के अंदर इशू करे हैं। तो ये सारी की सारी जो रिपोर्टिंग है ये GSTR 1 के अंदर जो बेचने वाला होता है दुकानदार, उनको GSTR 1 की रिपोर्टिंग है जो करनी पड़ती है। अब अपने बात करते हैं भी ये GSTR 1 की रिपोर्ट कब तक फाइल करनी होती है। तो अगर आप GST की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो, वहाँ पर हमारी ये ड्यू डेट है जो लिखी होती है। जैसे इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो भी जो अगर हमने मंथली की बात करें तो मंथली हमारी GSTR 1 मई महीने की है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 जून, यानी कि आपको 11 जून तक आपको इस मई महीने की GSTR 1 की रिपोर्ट को फाइल करना होगा। उसके बाद बात आती है GSTR 3B की। जो GSTR 3B है वो हमें 20 जून तक हमें ऑनलाइन रिटर्न है जो फाइल करनी पड़ती है। अगर अपनी बात करें मंथली, अगर हमारी लाइबिलिटी बनती है GSTR 1 और GSTR 3B रिटर्न को मंथली फाइल करने की। अगर अपने बात करें क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब अप्रैल से लेके जून तक। अगर अपने 3B की बात करें तो हमें ये 22 और से लेके और 24 जुलाई तक हमें ये GSTR 3B रिटर्न को फाइल करनी होती है। और अगर अपने GSTR 1 की बात करें तो अप्रैल, मई, जून यानी कि इन 3 महीनों की जो रिपोर्ट है वो हमें 13 जुलाई 2026 तक हमें
करनी पड़ेगी। तो आई होप कि GSTR1 का आप मतलब समझ गए होंगे। इनकी GSTR1 के अंदर हमें रिपोर्ट कौन सी देनी होती है। अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर देखना चाहें तो आप यहाँ से सर्च भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटसरी रिपोर्ट पे जाना है, GST रिपोर्ट पे जाना है और GSTR1 यहाँ आपने जाके देखेंगे तो आपको जो जिस महीने की आपको रिपोर्ट फाइल करनी है, जैसे 1 मई से लेके 31 मई तक करनी है, तो आपको फ्रॉम 1 मई से लेके और 31 मई तक आपको यहाँ पे डेट देनी होती है। तो वो सारे के सारे हमारे जो कॉलम्स है वो यहाँ आ जाते हैं इसके अंदर। जैसे आपने B2B की जो सेल है वो आपने कितनी करी है, जिसका हमारा टेबल नंबर जैसे 4A 4B 4C 6B 6C आ जाता है। उसके बाद में B2C की आपने लार्ज कस्टमर यानी कि एक कोई ऐसा कस्टमर अदर स्टेट का जिनके 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का सिंगल इनवॉइस अगर अपन उन्होंने सेल किया हो। उसके बाद में ये क्रेडिट नोट या डेबिट नोट ये आ गई आपकी एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड लोगों को कितना सेल किया है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना अपनों इशू किया है, अमेंडमेंट अगर अपनों ने कोई किया हुआ है यानी कि कोई भूल सुधार अगर अपनों ने B2B के अंदर किया हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में B2C की स्मॉल की रिपोर्टिंग हमें करनी पड़ती है, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर है जिनकी इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है सिंगल इनवॉइस की, तो वो सारे के सारे हमारी B2C के अंदर ही कवर होते हैं। तो ये टोटल टेबल्स हमारी होती है यहाँ पर आके बाद में। उसके बाद में ये जो हमारी नील रेट यानी कि एग्जाम जो सेल है वो हमारी आ जाती है। उसके बाद में ये HSN समरी। अब HSN समरी की अगर अपने बात करें यहाँ पर तो HSN समरी आपको यहाँ दिखने वाली है, जैसे आप देखोगे HSN समरी। अब इस HSN समरी के अंदर जो कि हमारा 12 नंबर टेबल होता है, इसके अंदर B2B और B2C यानी कि दोनों की हमें HSN वाइज समरी सप्लाई दिखानी होती है। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट समरी यानी कि हमने मई महीने के अंदर कितने इनवॉइस बनाए हैं, कितने क्रेडिट नोट बनाए हैं, वो सारी की सारी डिटेल हमारी यहाँ इस GSTR1 रिपोर्ट के अंदर जानी होती है। और इसके मंथली की बात करें तो आपको 11 जून तक इसकी रिपोर्ट हमें करनी पड़ती है। अब अपने बात करते हैं भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ ले भी GSTR3B की जो रिटर्न है, GSTR3B रिटर्न को अपने कब तक फाइल कर सकते हैं और GSTR3B के अंदर हमें क्या कुछ दिखाना होता है। तो जो GSTR3B की रिपोर्टिंग है यानी कि GSTR3B की रिपोर्टिंग है, अब ये जो 3B की जो रिपोर्टिंग है ये हमारी पर्टिकुलर एक टैक्स की कैलकुलेशन के पर्पज से हमें फाइल करनी होती है, ठीक है। टैक्स की कैलकुलेशन का मतलब अब GSTR3B के अंदर टोटल हमारी जितनी भी टैक्सेबल सेल है वो अपने दिखाते हैं और इस टैक्सेबल सेल के साथ साथ हमारा आउटपुट टैक्स कितना बन चुका है। आउटपुट का मतलब हमारा CGST का टैक्स आउटपुट कितना बना, ठीक है, SGST टैक्स का आउटपुट कितना बना या फिर IGST का टैक्स का आउटपुट हमारा कितना बना, ये हमारी आउटपुट लायबिलिटी हमें दिखाते हैं। और इसके साथ साथ हमें मई महीने के अंदर हमें टोटल ITC कितना मिला है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कितना मिला है, तो वो हमारी ITC की कैलकुलेशन इसमें जाती है। जैसे अगर अपन यहाँ बात करते हैं इसमें 3B को भी ओपन करके देखते हैं, ठीक है। अब 3B के अंदर अपने यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये आपको टोटल सेल आती है। अपने इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये 3.1 का पॉइंट है टेबल है ये, और इसके अंदर टोटल हमारी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, इसके अंदर आपकी GST 5% की, GST 18% की, GST 40% की टोटल आपकी जो सेल है वो यहाँ पे जाएगी। उसके बाद में आपने जो टैक्स फ्री की सेल करी है वो आपकी 3.1 के अंदर जाएगी। और 3.1D का जो कॉलम है यहाँ पर अगर आपकी कोई RCM अगर आपने कोई जमा करवाया है तो RCM की टोटल वैल्यू कितनी बनती है वो यहाँ पर जाने वाली है। तो अब यहाँ देखोगे इसके अंदर हमारे सामने ये कॉलम आ रहे हैं, इसके अंदर टोटल टैक्सेबल आपकी अमाउंट आ जाएगी टोटल सेल की, ठीक है। और IGST आपका आउटपुट कितना है, CGST आपका आउटपुट कितना है और SGST आपका आउटपुट कितना है। तो यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा आपका, टोटल आउटपुट टैक्स आपका कितना बन गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में टेबल नंबर आ जाती है 4। अब टेबल नंबर 4 के अंदर हमारे पास में क्या ऑप्शन आता है, इसके अंदर भी एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो हमने परचेज किए गुड्स परचेज किए हैं उसके ऊपर अपनों ने कितना टैक्स अपनों ने पे कर दिया, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC हमें कितना मिला है, तो वो ITC हमारा यहाँ पर आ जाता है। ITC आपने गुड्स पे कितना लिया है, सर्विस पर आपने कितना इनपुट लिया है, कैपिटल गुड्स पर आपने कितना इनपुट लिया है, उसकी सारी समरी हमें इस GSTR3B के अंदर दिखानी होती है। क्योंकि अब मान लीजिए आपका जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स बन गया आपका 1000 रुपये का, यानी कि इसके अंदर आपने मान लेते हैं कि 500 रुपये तो आपका CGST का और 500 रुपये आपका SGST का टैक्स है, तो आउटपुट आपका 1000 रुपये का बन गया। और आपने जो प्रोडक्ट परचेज किए थे मई महीने के अंदर उसके ऊपर आपने इनपुट दे रखा है
1500 रुपये का, यानी कि 750 रुपये CGST का और 750 रुपये का SGST का। तो ये 1500 रुपये आपका इनपुट, ये हमारा टेबल नंबर 4 में जाएगा GSTR 1 के अंदर, और ये आउटपुट की जो हमारी लाइबिलिटी है ये GSTR 3B के अंदर 3.1 के अंदर जाएगी। तो यहाँ हमारी टैक्स की कैलकुलेशन ये पता चल रही है कि आपको आउटपुट तो टोटल था आपका 1000 रुपये का, इनपुट आपको मिल रखा है 1500 रुपये का। तो इसका मतलब हो जाएगा भी ये आउटपुट है वो हमारा इस इनपुट में से एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर 1500 रुपये में 1000 रुपये हमारा आउटपुट एडजस्ट हो जाता है तो इसका मतलब पीछे बच गया हमारा 500 रुपये। अब 500 रुपये में 250 रुपये हमारा CGST है और 250 रुपये हमारा SGST का टैक्स है। तो ये अभी भी हमारा जो ITC है गवर्नमेंट के पास में एक्सेस पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अब हमें टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आउटपुट हमारा, अगर जो टैक्स है आउटपुट टैक्स हमारा 1000 रुपये का बनता है, ठीक है, इसमें 500 रुपये हमारा CGST है और 500 रुपये हमारा SGST है। और अगर अपने बात करें ITC की, तो इनपुट मान लीजिए अभी तक हमारे पास में 800 रुपये का आया है। 800 रुपये के अंदर 400 रुपये हमारा CGST का है और 400 रुपये SGST का है। तो अब हमारा गवर्नमेंट को हमें पे करना है 1000 रुपये का, लेकिन गवर्नमेंट को अपने परचेज के ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं 800 रुपये का। तो डिफरेंस रहेगा अभी भी हमारा 200 रुपये का। तो यानी कि अब 200 रुपये में 100 रुपये का CGST और 100 रुपये का SGST, ये 200 रुपये अब हमें यहाँ पर गवर्नमेंट को ऑनलाइन केस के जरिए अपने को जमा करवाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो GSTR 3B की जो हमारी समरी होती है, इस समरी के अंदर हमें कोई नाम नहीं देना होता भी हमने रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान सेल किया है, अनरजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान की सेल किया है। यहाँ पर टोटल आपकी सेल और सेल का टोटल आउटपुट टैक्स कितना बन गया, और इनपुट 4 नंबर टेबल, यानी कि टोटल आपने जो परचेज किया है उसके ऊपर आपको कितना इनपुट मिल रहा है एज पर 2B के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी के आधार के ऊपर हमारा टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे भी GSTR 1 रिटर्न कौन फाइल करेगा, तो यानी कि जो ऐसा कोई भी दुकानदार, ऐसी कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट को बेचने वाली है वो अपनी GSTR 1 की रिपोर्ट को फाइल करेगी। और फाइल करने से क्या होता है भी जो हमारे रजिस्टर्ड लोगों को अपनों ने सेल किया है, ठीक है, अगर अपनों ने अपनी GSTR 1 रिटर्न को टाइम से फाइल कर दिया तो जो हमारे कस्टमर है जिनको अपनों ने प्रोडक्ट सेल किया था उनको ITC टाइम पर मिल जाता है, सेम उसी मंथ के अंदर। तो इसलिए हमें ये हर महीने की 11 तारीख से पहले हमें GSTR 1 की रिपोर्ट को फाइल करना चाहिए। और GSTR 3B की रिपोर्ट हमारी होती है टैक्स की कैलकुलेशन के पर्पज से भी हमारा टोटल आउटपुट उस महीने का कितना है या फिर उस क्वार्टर का आउटपुट टैक्स कितना है और इनपुट हमारे उस क्वार्टर का कितना है। तो अगर आपका इनपुट आउटपुट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आउटपुट इनपुट से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस की अमाउंट है वो हमें ऑनलाइन है जो केस के जरिए जमा करवानी होती है। अगर इसी टाइप की और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई इंटरव्यू से संबंधित, GST से संबंधित, टेली सॉफ्टवेयर से संबंधित या BG सॉफ्टवेयर से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों का भी कमेंट इसमें शामिल करने वाले हैं।